हम उस पड़ाव पे आ गए हैं जहां इस देश में खूब चर्चा हो रही है। इस देश विषय की बहुत जम के चर्चा होती है। और ये आपका न केवल एक विद्यार्थी धर्म है बल्कि एक नागरिक धर्म भी है कि इसके बारे में आप जानकारी रखें। और कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि व्हाट इज यूसीसी और इस देश में क्या चल रहा है ये यूसीसी को लेकर के, तो हवा में मत उड़ा देना, यही है बेकार बात है, ठीक है ना। आपने रे बात हो, ऐसा नहीं है, समझाना पड़ना धर्म बनता है आपका। ये विद्यार्थी और पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी देखो, व्यक्ति के जीवन के दो पक्ष होते हैं। व्यक्ति के जीवन के दो पक्ष होते हैं। एक होता है व्यक्ति का सार्वजनिक पक्ष। व्यक्ति के जीवन के दो पक्ष होते हैं। एक होता है सार्वजनिक पक्ष। इसका मतलब क्या है कि आप नौकरी में जाएंगे सरकारी में तो आप सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। आप यदि सड़क पे जा रहे हैं तो आपके लिए नियम सबके लिए एक जैसे हैं। यदि आप कोई भी कानून का उल्लंघन करता है या कोई अपराध करता है तो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, सबके लिए बराबरी। यह सार्वजनिक पक्ष है। आप नौकरी में जा रहे हो, अपराधी घटना में लिप्त हैं, किसी भी प्रकार की सरकारी संपत्ति या सरकारी व्यवस्था में शामिल होना चाह रहे हैं तो सबके लिए एक जैसे कानून है। लेकिन दूसरा व्यक्ति के जीवन का पक्ष है सामाजिक, सोशल, कल्चरल और धार्मिक। ये हर वर्ग का अपना अपना ढांचा है। इसमें क्या आता है, जैसे धार्मिक विचारों के अनुसार अपनी सामाजिक परंपराएं रख सकते हो, धार्मिक विचारों के अनुसार अपने सांस्कृतिक मूल्य अपने अपने अपना सकते हो, जिसमें जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद, ये कुछ परंपराएं हैं जो धर्म के आधार पर सामाजिक रूप से लागू हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। विवाह का तरीका अलग अलग है, उत्तराधिकार का तरीका अलग अलग है, गोद के तरीके अलग अलग हैं। इसलिए हमारे यहां शुरू से लेकर के ये अलग अलग था, शुरू से लेकर के। लेकिन अंग्रेजों का भला हो कि उन्होंने हमें एक ऐसा व्यवस्था डेवलप करके दे दी कि इन आधारों पर अलग कानून बना दिए। और आपको पता है कि 1937 में इसके लिए कानून आ गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ। इसका मतलब यह था कि मुस्लिम धर्म के लोग अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं में ये जो काम है ये अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कर सकते हैं। और उनके लिए एक कानून बना दिया कि आप अपने धर्म की बातें बता दो, और उन बातों को यहां कानूनी रूप दे दिया। यानी जो धर्म के अनुसार सामाजिक काम हो रहे थे ये इनको क्या रूप दे दिया, कानूनी। और इससे पहले 1936 में पारसी समुदाय को दे दिया। ये ब्रिटिश लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। पारसी पर्सनल लॉ बना दिया। अब क्या होता है कि इस व्यवस्था को चलते चलते आजादी के बाद में हिंदू अधिनियम भी आ गए, जिसको हिंदू कोड बिल कहते हैं। हिंदू कोड बिल अनेक कानूनों का एक समूह है
जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू विशेष विवाह अधिनियम, ये सारे बातें शामिल है इस एक्ट में, हिंदू कोड बिल में। तो अब क्या हुआ, और हिंदू की परिभाषा में सिख, जैन, बौद्ध और हिंदू आते हैं, इसलिए हिंदू अधिनियम इन 4 संप्रदायों पर लागू हुआ। मुस्लिम पर मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू हुआ, पारसी पर पारसी लॉ लागू हो गया, क्रिश्चियनिटी पर क्रिश्चियन लॉज लागू हो गए और व्यवस्था चालू हो गई। यदि कानून नहीं बनते और जब टकराव होता है समाज में 2 व्यक्तियों के बीच या 2 पक्षों के बीच में, तो जाते किसके पास हैं? राज्य के पास, पुलिस के पास, न्यायालय के पास। और न्यायालय कैसे फैसला करेगा? कानूनी नहीं है। भाई आप एक चीज बताइए कि यदि एक्स और वाई में लड़ाई हुई विवाह या किसी अन्य इश्यू को लेकर के, वो स्टेट के पास गए और स्टेट के पास कोई कानून ही नहीं है, तो फैसला कैसे होगा? इसलिए ये कानून बन गए, ये सबसे अच्छी बात रही। लेकिन कानून बने कैसे? अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये कानून बन गए। जैसे मैंने आपको बताया, अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून बन गए। लेकिन कौन से कानून बने? सामाजिक और सांस्कृतिक कानून बने, न कि सार्वजनिक कानून बने। यानी आज भी नौकरी के लिए तो सबके लिए एक नियम है, अपराध करता है तो सबके लिए एक जैसी दंड व्यवस्था है, सड़क पे चलते हैं तो सबके लिए एक जैसे नियम है, सार्वजनिक पद धारण करते हैं तो सबके लिए एक जैसा नियम है, वो कोई फर्क नहीं है। लेकिन सामाजिक कानून सबके लिए अलग अलग है। यानी विवाह कैसे होगा, तलाक कैसे होगा, उत्तराधिकार कैसे मिलेगा, गोद कैसे ले सकते हो, ये नियम सभी धर्मों के लिए, संप्रदायों के लिए अलग अलग है। अब यहां पर एक समस्या आ गई, क्योंकि आर्टिकल 14 कहता है ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, कानून की दृष्टि से सब समान है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून सभी का समान संरक्षण करेगा। अब जब बात आ रही है कि कानून की दृष्टि से सब समान है, तो यहां तो आपको असमानता दिखाई दे रही है कि धर्म विशेष का होने के कारण से मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है कि आप 4 विवाह कर सकते हो, और हिंदू अधिनियम कहता है कि आप केवल 1 विवाह कर सकते हो, और जब तक एक से तलाक नहीं हो जाता तब तक दूसरा विवाह कर ही नहीं सकते, और यदि करते हैं तो अपराध है, दंड मिलेगा। अब एक ही देश के नागरिक 2 नियम लागू हो गए, एक ही देश के नागरिकों के ऊपर 2 नियम लागू हो गए, केवल इसलिए कि अलग अलग धर्म के। इसलिए हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में यह कह दिया कि राज्य नागरिकों के लिए समान तरीके का कानून बनाएगा, कोड बनाएगा, संहिता बनाएगा, और राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया कि जब तुम्हें उचित लगे, जब तुम्हें आवश्यकता महसूस हो, तब तुम सबके लिए एक जैसे कानून बना देना। क्लियर होगी बात? अब क्या हुआ कि बार बार कुछ ऐसे इश्यूज आए जब ये आवश्यकता महसूस हुई कि कॉमन सिविल कोड आना चाहिए। बार बार कैसे महसूस हुई? जब इन समाज के समुदायों के लोगों ने जब राज्य के पास में गए तो राज्य ने कुछ फैसले सुनाए। जैसे 1985 में एक केस आया, शाहबानुवाद। तलाक का मामला था, और तलाक में मुस्लिम पर्सनल लॉ तलाक के बिद्दत की बात करता है, और तलाक के बिद्दत का मतलब था 3 तलाक, और साथ में जो मेंटेनेंस अलाउंस है, जिसको गुजारा भत्ता कहते हैं, गुजारे भत्ते की जो व्यवस्था है वो मुस्लिम लॉ, पर्सनल लॉ में कम है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह कहा, जिसमें राजीव गांधी जी की सरकार थी, कि आपको कॉमन सिविल कोड लागू करना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपको कॉमन सिविल कोड लागू करना चाहिए, सभी नागरिकों के लिए एक जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये जो व्यवस्था है कि आपने केवल 3 बार तलाक बोला और तलाक हो गया, ये कौन सा मॉडल है, कौन सा कानून है कि अलग अलग एक ही देश के नागरिकों के लिए अलग अलग कानून है। आपको इसमें कुछ सुधार करना चाहिए, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार की अपनी कुछ मंशाएं होती हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं, सरकार की अपनी कोई नीतियां होती हैं, सरकार ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर ऐसा ही एक केस हिंदूवादी व्यवस्था से आया और वो केस था सरला मुदगल केस। सरला मुदगलवाद पूरे 10 वर्ष बाद 1995 में आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा सरकार को कि भैया आर्टिकल 44 लागू करो, जरा 44 लागू करो। उस दौरान पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उन्होंने भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर 2017 में एक केस आया और वो आया सायरा बानो। सायरा बानो में आपको पता होगा कि बहुत ही 2017 का केस है, बहुत चर्चित केस है सायरा बानूवाद। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि भैया आर्टिकल 44 लागू करो, और तब सरकार ने इसके ऊपर पहल की। और जो 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बना था, उसके अंदर एक प्रावधान था तलाक ए बिद्दत, उसको जिसको 3 तलाक कहते हैं, इसको विलोपित कर दिया इस एक्ट से और कह दिया संसदीय एक्ट के द्वारा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ की तलाक के बिद्दत की परंपरा गैर वैधानिक है, इसलिए इसको नहीं अपनाया जा सकता। यानी जो चर्चा में थी 3 तलाक की व्यवस्था, उसको संसद ने कानून बना करके मुस्लिम पर्सनल लॉ संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया। तब यह मामला बहुत ज्यादा चर्चा में रहा कि हम यूसीसी की ओर बढ़ रहे हैं, समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ रहे हैं, और यह बड़ा कदम था। विरोध भी हुआ क्योंकि इसको आर्टिकल 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मुस्लिम समुदाय ने माना, क्योंकि ये जो कानून है हमारे विवाह के, तलाक के, उत्तराधिकार के, ये किस आधार पर बने हैं? धर्म के आधार पर। और आर्टिकल 25 हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसलिए तलाक के बिद्दत को समाप्त करना भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 का उल्लंघन है। लेकिन सरकार ने साफ पारित कर दिया, और पारित कर दिया तो लागू होना था। इसलिए इसको अब तलाक के बिद्दत को अब गैर कानूनी माना जाता है, और यदि इसका कोई प्रयोग करता है तो उस पर मुकदमा दर्ज होता है। ऐसे ही कुछ और सुधार करने की बात पर चर्चा देश में चल रही है। और इसी बीच में उत्तराखंड राज्य, भारत के उत्तराखंड राज्य में राज्य सरकार ने एक घोषणा की 2023 में कि हम यदि सत्ता में आए तो यूसीसी लागू कर देंगे उत्तराखंड में। और इसका अनुपालन करते हुए अभी हाल ही में 2024 में उत्तराखंड में कानून बना दिया यूसीसी को लेकर के, समान नागरिक संहिता को लेकर के, और कानून बना करके लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया जहां पर समान नागरिक संहिता। हालांकि गोवा में पहले से चल रही थी, गोवा का निर्माण 1961 में हुआ था, तब से ही वहां कॉमन सिविल कोड चल रहा था। लेकिन उत्तराखंड कानून बना करके यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह बहुत ही चर्चित और विवादित आर्टिकल है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? धार्मिक अधिकारों के ऊपर कई प्रकार के टकराव पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यदि आप ये कानून धर्म के आधार पर बने हुए और इनमें संशोधन करोगे तो किसके ऊपर आंच आ रही है? आपकी धार्मिक स्वतंत्रता पर आंच आ रही है।
तो कितनी आंच आनी चाहिए और कितनी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये भी नहीं, इस आधार पर भी नहीं छोड़ा जा सकता कि धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर किसी व्यक्ति विशेष के अधिकारों का हनन कर लिया जाए, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि धार्मिक स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया जाए। इसलिए इसमें संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, और संतुलन बनाना अपने आप में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण विषय है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि कितने स्तर तक तो धार्मिक स्वतंत्रता दी जाए और कितने स्तर तक सार्वजनिक पक्ष को रखा जाए, बड़ी चुनौती है। लेकिन जो भी सरकार की मंशा है उस समय पर करेगी सरकार। यह है आर्टिकल 44।